खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां पर 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को हरदा भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। पूर्व सांसद आलोक संजर ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाकर देशवासियों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने याद दिलाया है कि इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और लाखों निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया था। संजय ने कांग्रेस पर संविधान का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है? कांग्रेस के लोग सिर्फ संविधान की किताब लेकर उसका मखौल बना रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 21 महीनों के आपातकाल ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को झकझोर दिया था। वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने देश हित से ऊपर एक परिवार और व्यक्ति के अहंकार को रखा। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं, पत्रकारों और जन आंदोलनों में भाग लेने वाले नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। 50 वर्ष पूरे हो गए, 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और पूरे समूचे देश में आज आपातकाल को लेकर जगह जगह प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई हैं। हरदा जिले में भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और उन आपातकाल के जो हमारा 21 महीने थे उसमें जो घटनाएं घटी उसको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का हमने प्रयास किया है और इसी निमित्त जगह जगह संगोष्ठियाँ भी हो रही हैं और पत्रकार वार्ता भी हो रही है। कि विषय को जीवित रखने का काम भी हम सबका है और जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, पत्रकारिता का हमारा उसका गला घोंटा गया, विद्यार्थियों को बिना कारण जेलों में डाला गया, व्यापारियों को बिना कारण जेलों में डाला गया, अन्य आम जन यदि अपनी कोई शिकायत करने गए तो उनको जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी और बिना कारण अनेकों ऐसे लोग थे जो जेलों में गए। जेलों में जगह नहीं थी। 1,40,000 के आसपास लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को हो दिया। भोजन की व्यवस्था नहीं थी जेलों में। वो जो दाल बन रही थी, दाल के नाम पर सिर्फ पानी था। वहाँ पे जो अवमानना जो लोगों ने भोगी है, जो उन्होंने कष्ट वहाँ पे जो हमारे मीसाबंदी जो उन्होंने भोगा है, वो जनता के बीच में जाना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस एक तरफ संविधान लोकतंत्र की बार और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या की किसने? और आज को लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है? कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान की किताब को लेकर माखौल उड़ा रहे हैं। लोकसभा में भी जब कांग्रेस के नेता ने संविधान की किताब को लहराया तो हमारे एक सांसद ने, अनुराग ठाकुर ने पूछा था इसमें कितनी है, प्रश्न कितने हैं? उन्होंने कभी लोकसभा संविधान की किताब को पढ़ा नहीं, जिसने संविधान को लिखा उसको माना नहीं और उसके बाद भी लोकतंत्र की हत्या की जब बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि इस विषय को जीवित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम भी प्रेरणा लेंगे, बच्चे भी प्रेरणा लेंगे, आने वाला कल भी प्रेरणा लेगा कि दोबारा जो हिंदुस्तान में जो हमारा लोकतंत्र है, सारी दुनिया में इसको पहचाना जाता है, इसका बड़ा मान और सम्मान है। लेकिन जिस तरह से अपनी सत्ता सुख को पाने के लिए कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने या वर्तमान के जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों ने जो हत्या की है और करेंगे, उसको लेकर चिंतित होना बहुत आवश्यक है।